नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर हुई इस अभूतपूर्व घटना की, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोमवार को अदालत परिसर में एक वकील ने खुले तौर पर न्यायाधीश की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। ये मामला न केवल न्यायपालिका की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह सोशल मीडिया और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कभी कभी गंभीर घटनाओं को जन्म दे सकती है। सूत्रों के अनुसार जूता फेंकने वाले वकील का नाम है राकेश किशोर। पुलिस ने उन्हें तत्काल हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए थाने ले गई है। राकेश किशोर ने अपनी नाराजगी सीजेआई गवई की उस टिप्पणी से जोड़ी है जो उन्होंने खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान दी थी। उस वक्त न्यायाधीश ने कहा था कि यदि देवता का मामला है तो भक्त स्वयं देवता से जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक पुरातात्विक स्थल है और इसके लिए एएसआई की अनुमति आवश्यक है। सोमवार सुबह अदालत में हुई इस घटना के दौरान राकेश किशोर ने चिल्लाते हुए कहा कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन्हें काबू में ले लिया। अदालत परिसर में इस घटना से हलचल मच गई, लेकिन सीजेआई गवई ने संयम बनाए रखा और कहा कि ऐसे घटनाक्रम से अदालत को विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने राकेश किशोर को तिलक मार्ग थाने ले जाकर 3 घंटे से अधिक पूछताछ की। उनके पास से एक पर्ची भी बरामद हुई, जिसमें लिखा था कि मेरा संदेश हर सनातनी के लिए है, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पुलिस ने उनके पास से सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल शहदरा, बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पहचान पत्र भी बरामद किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से पुलिस को सूचित किया है कि वह इस घटना पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं करना चाहती। इसके बाद राकेश किशोर को रिहा कर दिया गया और उनके जूते और दस्तावेज वापस कर दिए गए। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस घटना को गंभीरता से देखते हुए राकेश किशोर का बार लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा की है और सीजेआई गवई की संयमित रवैये की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ रिकॉर्ड एडवोकेट्स ने इस घटना को अभूतपूर्व गंभीर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दोनों संगठनों ने कहा है कि इस तरह के कृत्य न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और अदालत परिसर में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी स्पष्ट हुआ है कि सोशल मीडिया और सूचना के तेजी से फैलने के दौर में अदालत की हर टिप्पणी कभी-कभी संदर्भ से हटाकर पेश की जा सकती है। सीजेआई गवई ने सुनवाई के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि अब सोशल मीडिया पर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अदालत में कही गई बात किस रूप में रिपोर्ट होगी। उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि अदालत में कही गई बात केवल उनके कानून तक ही सीमित रहनी चाहिए। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से ये दिखाया कि न्यायपालिका की सुरक्षा और उनके सम्मान को बनाए रखना कितना आवश्यक है। साथ ही ये भी संदेश गया है कि अदालत में संयम और धैर्य रखना किस तरह से न्यायपालिका की गरिमा को बचाए रखता है। फिलहाल वकील राकेश किशोर को रिहा कर दिया गया, लेकिन बार काउंसिल ने उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। न्यायपालिका सुरक्षा एजेंसियां इस घटना के कारण और ज्यादा सतर्क हो गई। यही कारण है कि अब देश भर में अदालत परिसर की सुरक्षा और संवेदनशील मामलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस घटना ने हमें ये भी याद दिलाया है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून अनुशासन का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। सीजेआई गवई के शांत और संयमित रवैये ने यह दिखा दिया कि न्यायपालिका किसी भी चुनौती में डगमगाती नहीं है और नियम कानून के दायरे में रहकर इन न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।